सबसे पहली चीज, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइस के बारे में। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डाइस के बारे में। ठीक है। अब डाइस में क्या होता है कि जो डाइस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन डाइस और एक होता है क्लोज डाइस। अब इससे भी पहले अगर मैं बात करूं डाइस के बेसिक्स की, हम सबने डाइस देखा हुआ है, सभी को पता है कि डाइस होता क्या है। डाइस क्या होता है? एक 3D क्यूब, 3D शेप होती है। 3D शेप कौन सी? क्यूबिकल शेप। कौन सी शेप? क्यूबिकल शेप। सबको पता है जो डाइस होता है वो एक क्यूब होता है जो कि इस तरह का नजर आता है, जो कि इस तरह का नजर आता है। ठीक है। अब इस क्यूब में देखो, यहां पर क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल 8 क्या है? वर्टिसेस हैं। 8 क्या है? वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस यानी कि 8 कॉर्नर्स हैं। क्लियर है? फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस हैं। एक टॉप फेस, बॉटम फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस, फ्रंट फेस एंड बैक फेस। टोटल कितने हो गए? 6 फेसेस हो गए। क्लियर है? 6 फेसेस हो गए। उसके अलावा 12 हमारे पास होते हैं एजेस, यानी कि साइड्स। 12 क्या होते हैं? एजेस, यानी कि 12 होती है साइड्स। क्लियर है? अब जो डाइस होता है, कभी भी अगर आपको डाइस पेपर पर शो किया जाता है तो एक कोई भी डाइस ऐसा नहीं है जिसकी सभी 6 साइड्स विजिबल हो। हमें हमें पेपर पर सिर्फ 3 साइड्स विजिबल होती है डाइस की। डाइस की हमें पेपर पर से 3 साइड्स विजिबल होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम फोटो क्लिक करते हैं डाइस का तो ऊपर ऊपर की चीजें आती है, लेकिन अंदर वाली जो चीजें है वो हमारी सामने नहीं आ पाती। ठीक है, वो हमारे सामने नहीं आ पाती। क्लियर है? तो इस तरह से जो भी डाइस होता है वो ABCD 1 2 3 XYZ कुछ भी हो, डाइस जो होता है, अगर कभी भी आपको डाइस पेपर पर शो करना होता है तो इस तरह का डाइस विजिबल होता है। डाइस जो होता है वो इस तरह का विजिबल होता है, मतलब डाइस की सिर्फ 3 साइड्स विजिबल होती है। और इसीलिए डाइस पर क्वेश्चंस बनते हैं, बिकॉज हमारे पास डाइस की 3 साइड्स विजिबल है, बाकी की जो 3 साइड्स है वो कवर्ड है। तो अब हमें बताना होता है कि ए के अपोजिट कौन होगा, बी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट क्या होगा, या फिर ए बी और सी तीनों तीनों से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो चीजें हमें देखनी होगी। ठीक है। हाँ राहुल, बताओ क्या दिक्कत है? बताओ सर ये राहुल। आपने डाइस के नीचे क्या लिख रखे हैं दोनों? क्या? ओपन और क्लोज डाइस। ये क्लोज नहीं लग रहा। हाँ, क्लोज। क्लास में ध्यान दो, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं। ओके सर। देखो, डाइस के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ दिया। अब जो ओपन और क्लोज डाइस होते हैं थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। ओपन और क्लोज डाइस का क्या मतलब होता है? ओपन डाइस वो होता है जब किसी डाइस को ओपन किया जाए और ओपन करने के बाद उसके सभी 6 फेसेस जो हैं वो हमारे सामने विजिबल हो, पेपर पर हमें दिखाए जाए, तो वो क्या होते हैं? ओपन डाइस। और क्लोज डाइस क्या होते हैं? क्लोज डाइस वो होते हैं जिनके सिर्फ 3 फेसेस विजिबल होते हैं, जिनके सिर्फ 3 फेसेस विजिबल होते हैं। ठीक है। अब जो क्लोज डाइस होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड, रेगुलर, या फिर कुछ भी इस तरह से हम नाम दे सकते हैं। स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं जिसको, या रेगुलर डाइस बोलते हैं। और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क ये होता है कि जो हम लूडो खेलते हैं
ये उस तरह का डाइस होता है जिस पर 1 to 6 नंबर्स होते हैं, एक ऐसा डाइस जिस पर 1 to 6 नंबर्स हो एंड सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस, जो ऑपोजिट फेसेस हैं उनका जो सम हो वो कितना हो, 7 हो। सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस इज इक्वल टू 7। क्लियर है? सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 7 के। दैट मींस एक के अपोजिट कौन आएगा, 6, ताकि इन दोनों का सम 7 हो जाए। 2 के अपोजिट कौन आएगा, 5 एंड 3 के अपोजिट कौन आएगा, 4। 3 के अपोजिट कौन आएगा, 4। देखो इन सब का सम कितना बन रहा है, 7, 6 + 1 7, 5 + 2 7, 3 + 4 7। ये तो होते हैं स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस जो होते हैं उसमें आपको एक फिगर गिवन होगा, उस फिगर में आपको 3 वैल्यूज गिवन होंगी, 2 4 6। अब आपसे पूछ ले 6 के अपोजिट क्या होगा, हमें ये बताया अगर क्वेश्चन में बोला गया स्टैंडर्ड डाइस है और 6 के अपोजिट पूछा गया तो 6 के अपोजिट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। 2 के अपोजिट पूछा जाए तो 2 के अपोजिट हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। एंड 4 के अपोजिट हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। 4 के अपोजिट हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। अब तीनों में से किसी के भी अपोजिट नंबर पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता सकते हो कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा। क्लियर है? स्टैंडर्ड जो डाइस होते हैं उनमें पढ़ने के लिए यही चीज है कि हमें एक फिगर गिवन होगा, हमने सबसे पहले यही चीज पढ़नी होती है स्टैंडर्ड डाइस के बारे में कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसका सम जो होता है वो कितना होता है, अपोजिट फेसेस का सम वहां पर 7 होता है। क्लियर है? अब 7 सम होने की वजह से क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी हो जाते हैं स्टैंडर्ड डाइस के लिए। अब हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस की। अब हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस की। ठीक है? अब जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ फॉर्मूलाज कहो या कुछ रूल्स कहो, इस तरह के कुछ ट्रिक्स हम यूज करेंगे। ठीक है? सबसे पहली चीज जो हम स्टैंडर्ड डाइस पढ़ रहे हैं, जो हम डाइस देख रहे हैं, उस डाइस पर एक सेकेंड, सबसे पहली चीज जो हम डाइस स्टडी कर रहे हैं, हम जो भी डाइस देखते हैं, अगर आपको दो डाइस गिवन है, अगर आपको दो डाइस गिवन है और दोनों डाइसिस पर दो डाइस गिवन आपके पास, ठीक है, या फिर एक डाइस गिवन है, कितने भी डाइसिस गिवन है, एक जो पर्टिकुलर डाइस है उसमें जो विजिबल फेसेस हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर डाइस में विजिबल फेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट फेसेस होते हैं। वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट फेसेस होते हैं। क्लियर है? तो मतलब विजिबल डाइसेस आर एडजेसेंट फेसेस टू ईच अदर, आर एडजेसेंट टू ईच अदर। क्लियर है? सबसे पहली बात। अब अगर हमें बोल दिया जाए दो डाइस गिवन है, एक है 1 2 3, दूसरे में वैल्यूज है 2 5 6, दूसरे में वैल्यूज है 2 5 एंड 6। क्लियर है? तो देखो यहां से हम फर्स्ट रूल डिराइव करेंगे। फर्स्ट रूल हमारा क्या होगा, देखो इन दोनों डाइसिस में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। 5 और 6 इसमें नहीं है, 1 और 3 इसमें नहीं है, तो कॉमन क्या है दोनों में, सिर्फ 2। तो जो कॉमन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे और उसके बाद या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों डाइस में सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर है? दोनों डाइस में सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना शुरू कर दे तो 2 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 6, 6 के बाद क्या आएगा, 2, 2 हमने पहले ही लिख रखा है। यहाँ पर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया हमने, तो यहाँ भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। क्लियर है? अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। क्लियर है? अब 2 के बाद क्या आएगा, 1, और 1 के बाद क्या आएगा, 3। 1 के बाद क्या आएगा, 3। अब देखो 5
और 1 ये एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, मतलब ये एक दूसरे के साथ हैं, एंड 6 और 3 एक दूसरे के साथ है। इसका मतलब क्या है, 5 and 1 are opposite to each other, 6 and 3 are opposite to each other, मतलब 5 और 1 opposite पेयर है, 6 और 3 opposite पेयर है, और 2 का opposite पेयर वो होगा जो भी 6th एलिमेंट बच गया, जो हमें अभी नहीं पता। अगर हम 1 to 6 नंबर लेकर चलते हैं तो 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा। अगर हम 4 की जगह कुछ और यूज करें, जैसे कोई सिंबल हो सकता है, लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक एलिमेंट हमारा यहाँ पर रहता है, 5 एलिमेंट्स हमने स्टडी कर लिए, 2 5 6 1 3, एक एलिमेंट रहता है, वो जो एक एलिमेंट रहता है वो क्या होगा, वो इस कॉमन एलिमेंट के ऑपोजिट होगा, वो इस कॉमन एलिमेंट के ऑपोजिट होगा। क्लियर है? अब देखो पहला रूल जो है वो हमारा क्या कहता है, फर्स्ट रूल सेज दैट by moving in clockwise or anti-clockwise direction, by moving in clockwise or anti-clockwise direction, we get the pair of opposite faces। क्लियर है? अगर हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस मिलता है। क्या मिलता है? पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस। क्लियर है? तो जैसे 2 से 2 दोनों में कॉमन था तो ऑपोजिट फेसेस का पेयर क्या हो गया, 5 और 1 6 और 3, 5 और 1 6 और 3। अब यही जो रूल है, इसी रूल से एक रूल और डिराइव हो सकता है, एक रूल और डिराइव हो सकता है। वो रूल क्या है? उस रूल के अकॉर्डिंग अगर दो डाइस गिवन है और दोनों डाइसेस में दो डाइस गिवन है और दोनों डाइसेस में कोई कॉमन फेस मतलब दोनों का या तो लेफ्ट फेस हो या फिर दोनों का राइट फेस हो, ठीक है, या तो दोनों का टॉप हो या दोनों का बॉटम हो या दोनों का फ्रंट हो या फिर दोनों का बैक फेस हो। अगर कोई भी कॉमन फेस सेम है, कोई भी कॉमन फेस सेम है, देन ऑल कॉमन फेसेस रेस्ट ऑफ द जो रेस्ट कॉमन फेसेस है वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट फेसेस होंगे। वो क्या होंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट फेसेस होंगे। रेस्ट कॉमन फेसेस और ऑपोजिट पेयर। क्लियर है? रेस्ट जो कॉमन फेसेस है वो क्या होंगे? ऑपोजिट पेयर। क्लियर है? जैसे यहाँ पर हमने किया 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, बट 2 भी कॉमन कैसे है? दोनों का लेफ्ट फेस जो है वो 2 है, दोनों का जो लेफ्ट फेस है वो है 2। अब दोनों का टॉप फेस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, दोनों का राइट फेस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। हमें जो फेसेस विजिबल हैं वो क्या है? एक ये वाला फेस कॉमन है दोनों में, ये वाला फेस, ठीक है, ये 2 दोनों में कॉमन है ना। अगर 2 दोनों में कॉमन है तो मतलब 1 और 5 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे और 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ एक बार, थम्स अप। चलो तो फिर आगे बढ़े। यहाँ पर हमने क्या देखा, अभी तक हमने सिर्फ एक रूल देखा है, वो क्या? अगर दो डाइस गिवन है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, किसी भी एक डाइस के, नॉन स्टैंडर्ड डाइस के दो अलग अलग फिगर्स गिवन है, एंड उन दोनों फिगर्स में अगर कोई एक वैल्यू कॉमन है, अगर कोई एक वैल्यू कॉमन है, तो उस एक वैल्यू कॉमन होने से क्या होगा, हमारे पास जो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने पर हमें पेयर ऑफ अपोजिट डाइस, पेयर ऑफ अपोजिट नंबर्स या फिर पेयर ऑफ अपोजिट एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर स्टडी किए थे। क्लियर है? जैसे हमने यहाँ पर देखे थे। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग
अगर कोई टू पेयर ऑफ फेसेस गिवन है, कोई टू पेयर ऑफ फेसेस गिवन है एंड उस टू पेयर ऑफ फेस अ पेयर ऑफ फिगर्स गिवन है किसी भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस के लिए, और उसमें अगर दो फिगर को दो वैल्यूज कॉमन हो रही है, मतलब दो एलिमेंट्स अगर कॉमन हो रहे हैं, तो जो बचा हुआ तीसरा एलिमेंट है वो क्या होगा, ये एक दूसरे के ऑपोजिट एलिमेंट होंगे। वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट एलिमेंट होंगे। अब फर्स्ट रूल और सेकंड रूल दोनों को मिक्सअप मत करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने फर्स्ट रूल में बोला था अगर एक एलिमेंट कॉमन है तो हम एक क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने पर ऑपोजिट फेसेस का पेयर मिलता है। बट यहाँ पर मैंने बोला है अगर दो एलिमेंट्स कॉमन है तो जो तीसरा एलिमेंट है, रिमेनिंग एलिमेंट, वो क्या होगा, एक दूसरे के कॉमन होगा। वो क्या होगा, एक दूसरे के कॉमन होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर देखो 1 और 2 ये दोनों तो है कॉमन फेसेस, तो 3 और 4 क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट फेसेस होंगे। 3 और 4 क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट फेसेस होंगे। क्लियर है? देखो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इफ टू वैल्यूज या फिर टू फेसेस आर कॉमन in two different figures of a single non-standard dice। ठीक है, अगर किसी भी एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस के दो अलग अलग फिगर्स में दो फेसेस कॉमन है, देन द रिमेनिंग थर्ड फेस will be opposite pair of each other। क्लियर है? जो थर्ड फेस होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। क्लियर है ये चीज? बताओ। देखो बेटा, मैंने अभी ये बोला है कि अगर दो वैल्यूज या फिर दो फेसेस कॉमन है तो जो तीसरा पेयर ऑफ फेस होगा या तीसरा जो फेस होगा दोनों डाइसेस का, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। क्लियर है? ये चीज क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? बताओ बेटा एक बार थम्स अप करके, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो बताओ एक बार। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है ना, तो आप ये समझ लो क्लोज डाइस से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारी वर्कबुक में है। जो हमारी वर्कबुक में है ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। ये देखो हमारी वर्कबुक में मैं क्वेश्चंस लिख नहीं पाया बट मैंने फिगर्स ले रखे हैं। अब फिगर्स जो हैं, देखो जो फिगर्स हैं उन फिगर्स के साथ मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपके पास भी है वैसे, बट स्टिल आई विल रीड इट फॉर यू। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि थ्री फिगर्स गिवन है 6 1 4, थ्री फिगर्स गिवन है किसी डाइस के, एंड यू हैव टू फाइंड द फेस अपोजिट टू 2।
टू के ऑपोजिट कौन सा फेस होगा हमें वो बताना है। ठीक है, देखो एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पर हमें बोला गया कि टू के अपोजिट फेस कौन सा होगा वो बताना हमें। ठीक है, टू के अपोजिट फेस कौन सा होगा वो बताना हमें। हमने जो दो रूल स्टडी किए हैं उन्हीं दो रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन होगा हमारा। किस तरह से होगा, देखो फर्स्ट और सेकंड डाइस को स्टडी करते हैं पहले। कॉमन क्या है, 6। कॉमन क्या है, 6। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, 6। अगर दोनों में 6 कॉमन है तो जो रिमेनिंग पेयर ऑफ फेसेस हैं वो क्या होंगे, एक ऑपोजिट फेसेस होंगे। कैसे, अगर हम इनको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो। ठीक है, दोनों में से अगर मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करूं, मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूँ, 6 से 4 पर गए और 4 से गए हम 1 पर। यहाँ पर देखो 6 से गए 3 पर और 3 से गए 5 पर, 3 से गए 5 पर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिला, एक ऑपोजिट पेयर ऑफ फेस मिल गया 4 एंड 3 का, एक फेस हमें मिल गया ऑपोजिट 5 एंड 1 का, एंड जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो होगा इस कॉमन एलिमेंट के ऑपोजिट। अब देखो हमें यहाँ पर 6 फेसेस स्टडी करने हैं, यानी कि 6 एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। 6 में से 5 एलिमेंट्स हमें इन दो फिगर्स से मिल गए। पहले दो फिगर्स से हमें 5 एलिमेंट्स मिल गए, क्या क्या, 1 3 4 5 एंड 6। अब तीसरे फिगर में हमें एक एलिमेंट और गिवन है 2। क्या नया एलिमेंट गिवन है, 2, जो कि इन दोनों फेसेस में नहीं है, जो कि इन दोनों फेसेस में नहीं है। क्लियर है। तो 2 जो है वो किसका अपोजिट हो जाएगा, 6 के, क्योंकि 2 हमारा 6th एलिमेंट है। अब 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, व्हिच फेस विल बी अपोजिट टू 2। 2 के अपोजिट कौन सा फेस होगा, तो आप इजीली बता सकते हो कि 2 के अपोजिट फेस क्या होगा, 6। क्लियर है। एक रूल हमने यूज कर लिया यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला। अब दूसरा रूल देखो, दूसरे रूल में क्या बोला गया था, इफ टू फेसेस आर कॉमन इन टू डिफरेंट फिगर्स ऑफ अ सिंगल नॉन स्टैंडर्ड डाइस, किसी एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस के दो फिगर्स में अगर दो फेसेस कॉमन है तो जो तीसरा पेयर ऑफ फेस है वो क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, 1 एंड 4, और इधर क्या है, 1 एंड 4, इधर भी क्या है, 1 एंड 4। अब दोनों फिगर्स में 1 एंड 4 कॉमन है तो जो रिमेनिंग फेस है वो क्या, 2 एंड 6, 2 एंड 6 वो क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो 2 और 6 यहाँ से भी एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए। अब इस सिंगल क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहले दो फिगर से हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेकर ऑपोजिट पेयर ऑफ फेसेस, दो ऑपोजिट पेयर ऑफ फेसेस ऑब्टेन करें, एंड थर्ड पेयर ऑफ ऑपोजिट फेस हमें ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है। और दूसरा ये कि हमारे पास फर्स्ट और थर्ड फिगर जो है दोनों में दो फेसेस कॉमन है, दोनों में दो फेसेस कॉमन है। दो फेसेस कॉमन होने का मतलब है जो थर्ड पेयर ऑफ फेस है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, जो थर्ड पेयर ऑफ फेस है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। क्लियर है, इजी है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक दो डाइस गिवन है 2 3 4 एंड 1 2 5 मार्क के साथ। ठीक है, और इस फेस में हमें बताना है कि what is the number of dots at the bottom face when the dice is in position first। जब डाइस पोजीशन फर्स्ट में है तो बॉटम फेस पर कितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे। इसका मतलब हमें ये बताना है कि इस वाले डाइस में बॉटम में क्या होगा, बॉटम में क्या होगा मतलब 2 के ऑपोजिट क्या होगा हमें
वो फाइंड आउट करना है, 2 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। देखो 2 के अपोजिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर 2 2 दोनों में कॉमन है, 2 and 2 इज कॉमन इन बोथ, दोनों में अगर 2 कॉमन है तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रूल नंबर 1 लगेगा, एक एलिमेंट दोनों में कॉमन है, रूल नंबर 1 यूज होगा। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस डायरेक्शन में मूव करने के बाद हमारे पास एक ऑपोजिट पेयर ऑफ फेसेस का सेट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब बचा 2, 2 के अपोजिट कौन होगा, 2 के अपोजिट जो भी सिक्स्थ एलिमेंट है वो होगा 2 के अपोजिट, जो भी सिक्स्थ एलिमेंट है वो होगा 2 के अपोजिट। अब क्या हमारे पास कोई भी सिक्स्थ एलिमेंट है इन दो फिगर्स में, नहीं है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉट्स एट द बॉटम फेस व्हेन द डाइस इज इन पोजीशन फर्स्ट। जब डाइस पोजीशन फर्स्ट में है तो बॉटम फेस पर कौन सा कितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे हमें वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये फिगर्स गिवन है, 1 2 3 4 5 ये फिगर्स गिवन है। अब हमारे पास को यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 मतलब एक कंटिन्यूअस पैटर्न बन रहा है, एक नॉर्मल डाइस है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर 6 डॉट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 6 डॉट्स। क्लियर है, कितने डॉट्स होने चाहिए, 6 डॉट्स। क्लियर है ये चीज बेटा, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस 2 रूल हैं, सिर्फ 2 रूल, इन 2 रूल्स पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फिगर्स गिवन है 2 डाइस, उसमें क्या बोला गया है कि व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम इफ 5 इज एट द टॉप, मतलब 5 के अपोजिट हमें एलिमेंट फाइंड आउट करना है, क्या होगा 5 के अपोजिट एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो 2 डाइस गिवन है तो 2 डाइस से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 जो है दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन वैल्यू है 2। अब 2 दोनों में कॉमन है तो मतलब हम इनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं। अब की बार हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो मतलब ऐसे चलेंगे, 2 के बाद क्या आएगा 1 और 1 के बाद क्या आएगा 4, और यहाँ पर ऐसे चलेगा, 2 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद क्या आएगा 6। तो मतलब 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जो बचा सिक्स्थ एलिमेंट वो कौन क्या होगा, 2 के अपोजिट होगा। अब सिक्स्थ एलिमेंट क्वेश्चन में क्या बोला गया है 5, सिक्स्थ एलिमेंट क्वेश्चन में क्या बोला गया है 5, बिकॉज क्वेश्चन आस्क्स व्हिच एलिमेंट विल बी अपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट कौन सा एलिमेंट होगा, मतलब सिक्स्थ एलिमेंट क्या है 5 है, सिक्स्थ एलिमेंट क्या है 5 है। बाकी के 5 एलिमेंट्स हम पहले स्टडी कर चुके हैं, हमारे पास सामने है। एक सिक्स्थ एलिमेंट चाहिए था हमें, वो क्वेश्चन ने पूछ लिया, उस सिक्स्थ एलिमेंट के अपोजिट क्या होगा, तो सिक्स्थ एलिमेंट के अपोजिट क्या होगा 2, सिक्स्थ एलिमेंट के अपोजिट क्या होगा 2। क्लियर है बेटा, आई होप ये क्वेश्चंस जो अभी हमने किए हैं, अभी जो क्लोज डाई से रिलेटेड कंसेप्ट हमने किया है वो दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी। एंड नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम हमारी वर्कबुक के जो क्वेश्चंस है उनको स्टडी करेंगे। 3 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एंड वी विल आल्सो स्टडी अबाउट ओपन डाइस, ओपन डाइस क्या होता है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। टिल देन जो आपको पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिवाइज करो, कीप स्टडीइंग, थैंक यू, हैव अ गुड डे।